हेलो स्टूडेंट, DS चाणक्य कोचिंग सेंटर में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक्सरसाइज हमारे 3.1 है और इसी में क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 2 हमें दिया है यहाँ पर 2 में ये कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 में 3,900 रुपये में 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी। 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। उसी के साथ बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बड़ा ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हल माना एक बल्ले का मूल्य X रुपये है और एक गेंद का मूल्य Y रुपये है। प्रश्न के अनुसार प्रश्न के अनुसार 3 बल्ले का मूल्य 3 बल्ले का मूल्य बराबर होगा 3x। 6 गेंदों का मूल्य 6y। अब टोटल जो रुपए बने हैं यहाँ पर, इसको आप रुपए में लिख सकते हो। टोटल जो रुपए बने हैं हमारे, ये बने हैं 3x प्लस 6y बराबर 3,900। तो यहाँ पर हम ये हो गया हमारे पास, ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है। प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार क्या कहा इसने कहा कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। तो एक बल्ला, तो यहाँ पर x आ जाएगा ना। एक बल्ले का मूल्य कितना होगा x रुपये, तो एक बल्ला हो गया। और इसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 3y और बराबर कितने रुपए में, यहाँ पर आप उसने खरीदी है 1,300 रुपये में। इक्वेशन सेकंड। तो इस प्रकार से इसको जो ये बीजगणितीय रूप है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। पहली इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस 6y बराबर 3,900। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन होगी मेरे पास 3x प्लस 3y बराबर 1,300 रुपये। इक्वेशन सेकंड, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे फिर करते हैं। ये आपका बीजगणितीय रूप है।
ये इसका बेटा बीजगणितीय रूप है। अब इसको हमें क्या करना है, ये इसका बीजगणितीय रूप हो गया, अब इसको ज्यामितीय रूप में हमें बनाना है। तो ज्यामितीय रूप में बनाने के लिए क्या करते हैं हम, इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको हम x और y का मान रख करके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा मेरे पास, देखिए इस इक्वेशन को मैं यदि करता हूँ तो ये आपका 1300 माइनस के 3x हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर मैं x का मान रखता हूँ, x का मान यहाँ पर हम रखेंगे, x का मान मैंने यहाँ पर कितना रखा, और इसके बटे में आपका आ जाएगा अपॉन में आपका 3, ओके। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं करता हूँ उसको x बराबर मैंने यहाँ पर 100 रख लिया है। तो जब मैं यहाँ पर x का मान 100 रखूँगा तो यहाँ 1300 में से 100 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1200 और 3 चौक 12, तो यहाँ पर हमारे पास y का मान आएगा 400, ठीक है। तो इसी के साथ साथ अब मैं y का मान यहाँ पर कितना, मुझे मान वो रखना है जिससे ये 3 से भी बाद में डिवाइड हो जाए, ओके। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर कितना रखता हूँ, 400 रखता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं, जो 1300 में से 400 जाएंगे तो मेरे पास कितना बचेगा 900, तो हो जाएगा 3 तिया 9। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ 400, x बराबर कितना रखा मैंने 400। तो 400 में से यहाँ पर देखिए 1300 में से अगर हम 400 माइनस करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर कितना रहता है, तो 13 में से 4 गए, 9 और 4 13, और नीचे मेरे पास है 3, तो 3 तिया 9, तो मेरे पास 300 आता है बेटा, यहाँ पर आपका 300 आता है। इसी प्रकार से अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे कितना रखना चाहिए, x का मान कितना रखना चाहिए, 400 तो रख लिया। अब की बार इसमें तो मैं 700 रखता हूँ, 700 रखेंगे कितना आएगा, 700 रखेंगे तो मेरे पास आएगा, यहाँ पर मैंने रख लिया 700, ठीक। तो 700 रखेंगे कितना रहेगा 600, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 7 और 6 600, तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 200 आ जाएगा बेटा यहाँ पर आपका 200। इसी प्रकार से मैं इसमें मान रखता चला जाऊंगा और लास्ट में मैं इसमें 1300 तक रखता हूं। तो यहाँ पर मैं अगर x का मान 1300 रखता हूं, यहाँ पर मैं यदि x का मान बेटा 1300 रखता हूं, यहाँ पर मैं x का मान 1300 रखता हूं तो y का मान हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक समीकरण ये बनेगी, दोनों की समीकरण इसी प्रकार बनेगी। इसी प्रकार से यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ, इस इक्वेशन को थोड़ा मैं सोल्व करता हूँ। 3x प्लस के 6y बराबर 900, x कॉमन ले लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 तिया 9 बराबर 0। अब मेरे पास एक इक्वेशन ये बनी है, ठीक है, एक इक्वेशन मेरे पास ये बनी है। यहाँ पर मैंने 3 कॉमन लिया है और इसको मैंने डिवाइड किया है, ठीक। तो इसकी भी इक्वेशन बनाते हैं। तो x और यहाँ पर y का जो मान आएगा आपका 1300 माइनस के x अपॉन 2 आएगा बेटा। ध्यान रखना है जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको बोर्ड में करके आना है बेटा। x बराबर में यहाँ पर देखिए, अब मुझे यहाँ पर x का मान ये रखना है ताकि इसमें क्या हो कि आपको ये पूरा पूरा विभाजित भी हो जाए, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं 100 रखता हूँ तो यहाँ पर मैं 100 रखता हूँ तो y का मान कितना आएगा, ये 1200 रह जाएगा। 13 में से 100 गए तो 1200 रहते हैं और 1200 को जब मिस करता हूँ तो 600 आता है बेटा, 600। उसी के साथ साथ अब मुझे यहाँ पर मान रखना है बेटा 300, कितना रखना है 300, यहाँ पर मैं रखता हूँ 300। तो जब यहाँ पर 300 रखेंगे तो यहाँ पर 1300 में 300 गए, 1000 बचता है। 1000 को हम जब 2 से भाग करते हैं तो 500 रहता है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं 700 रखता हूँ, कितना 700।
तो कितना बचता है, 600 बचता है। 600 को जब मैं 2 से भाग दूंगा तो 300 रहता है। अब देखिए, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, अब मैं इसके 600 रखता हूँ। 600 के 700 आएगा ना, तो 600 नहीं रखने का, 800 रखते हैं। 800 रखने के बाद कितना रखते हैं, 8 और 5 13, 500 रहता है। अगर 800 रखता हूँ, 900 रख लेते हैं। 9 और 4 13, 900 रख लेते हैं यहाँ पर। अब की बार x का मान 900, तो 400 बचेगा, जो उसका मान आएगा 200। अब इसमें मैं मान रखता हूँ 1300। x का मान कितना रखते हैं, 1300, तो y का मान 0। तो ये मेरे पास x और y के मान आ गए हैं। अब इसको मैं ग्राफ की सहायता से यहाँ पर मैं रख सकता हूँ, उसको ग्राफ की सहायता से। देखिए बेटा, इसको ग्राफ की सहायता से आपको बनाना है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बना लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास है बेटा 0, 0 से यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा बेटा आपका, यहाँ पर शुरू का जो अंक है बेटा मेरे पास 100 है, तो यहाँ पर मैं 100 लेता हूँ। यहाँ पर मैं 200 लेता हूँ, यहाँ पर मैं 300 लेता हूँ, यहाँ पर मैं 400 लेता हूँ, यहाँ पर मैं 500 लेता हूँ, यहाँ पर मैं 600 लेता हूँ, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 और ये आपके 1300 बेटा। ये 1300 बेटा, 13 का मतलब 1300 है, ठीक है। यहाँ पर ये 1300। इसी प्रकार से यहाँ पर करते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 और आपका 1300, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ओके, वेरी सिंपल और बहुत अच्छे से आप इसको समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर पॉइंट निकालने हैं कि किस पॉइंट पर रेखा प्रतिच्छेद करेगी, ठीक। तो यहाँ पर x का मान कितना है, समीकरण इससे करते हैं, समीकरण 1 से करते हैं, है ना, समीकरण 1 से करते हैं। x का मान मेरे पास कितना है 100, तो यहाँ पर ये पॉइंट, और y का मान कितना है 400, तो यहाँ पर ये पॉइंट, तो मेरे पास ये पॉइंट आता है बेटा, है ना, मेरे पास ये पॉइंट आता है यहाँ पर, ठीक। ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, पॉइंट ए, ठीक। अब देखिए x का मान कितना है 400, तो ये रहा यहाँ पर 400, ठीक, और 300 यहाँ पर यह रहा 300, तो यहाँ पर ये हो गया मेरे पास पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी। अब देखिए 7 से मेरे पास x का मान कितना है 700, तो यहाँ पर ये रहा 700, और y का मान कितना है 200, तो ये रहा आपका 200। ये पॉइंट हो गया मेरे पास C, ठीक है, ये पॉइंट हो गया मेरे पास यहाँ पर C, ये मेरे पास B, ये मेरे पास यहाँ पर A। ओके, अब यहाँ पर 1300 लेता हूँ, और 1300 का जो मान है बेटा वो मेरे पास कितना है, ये रहा, और x का मान है और y का मान 0 है। यहाँ पर इससे पहले भी ले सकते हैं, इससे पहले देखिए आप ले लीजिएगा, यहाँ पर 700 से 800 लेते हैं तो कितना आएगा, 8 और 5 13 होते हैं, नहीं तो 900 लेते हैं, 9 और 4 कितने होते हैं, 9 और 4 13 होते हैं, 10 लेते हैं 300 बचता है। तो बेटा क्या लेते हैं हम यहाँ पर 1000 लेते हैं, 1000 पे भी करते हैं, यहाँ पर ये 1000 है, ये रहा 1000, है ना। इस वाली इक्वेशन में हम 1000 लेते हैं x का मान, तो 300 बचता है, और यहाँ पर 100 पर आता है, तो y का मान कितना आएगा 100। ये देख लीजिएगा यहाँ पर y का मान कितना है आपका 100, एक मान ये आ गया। तो यहाँ पर जो है मेरे पास बेटा जो पॉइंट आए हैं, इस रेखा को मैं यहाँ पर मिला देता हूँ। देखिए बेटा
इस रेखा को मैं यहाँ पर मिला देता हूँ। ये रेखा यहाँ पर जिस बिंदु से होकर के ये गुजरेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं देखे ये रेखा में मिला देता हूँ। ये गया किस रेखा से होकर गए 1300 थे। अब यहाँ पर इक्वेशन दूसरी से करते हैं। इक्वेशन दूसरी, x का मान कितना है 100, y का मान कितना है 600, तो ये रहा यहाँ पर 600। 100 और 600 का यहाँ पर इसको पी क्यू आर से डिनोट करते हैं। इसको किससे करते हैं पी क्यू से। ये मेरे पास हो गया यहाँ पर ये, तो ये मेरे पास पॉइंट है पी, तो यहाँ पर पॉइंट पी। अब यहाँ पर देखिए 300, x का मान कितना है 300, ये रहा 300, और y का मान कितना है 500, तो यहाँ पर ये रहा 500 आपका। ये मेरे पास पॉइंट है Q। अब 700 है ना x का मान, ये रहा आपका बेटा 700, ये रहा 700, और 700 में आपको 300 पे जाना है, तो आपका 300 ये रहा यहाँ पर, तो ये पॉइंट आ गया बेटा। P Q यहाँ पर आप लिख सकते हो R। ठीक, इसी प्रकार से 900 है आपका, x का मान 900 और y का मान कितना है 200, तो 200 के बाद आपका पॉइंट ये रहा बेटा P Q R S, S पॉइंट। अब 900 के बाद आप 1300 ले सकते हो, ठीक है ना। 1300 के बाद यहाँ पर y का मान नहीं है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी आप मिला सकते हो। इस पॉइंट को बेटा आप मिला सकते हो, गलत होगा ना यहाँ पर ये, कि बेटा लास्ट का पॉइंट इसका भी 1300, लास्ट का पॉइंट इसका भी 1300 है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा, ये आपस में मिलेंगे, तो प्रतिच्छेद रेखा है। तो यहाँ पर इसकी जो इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। अब मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पर। अब रेखाएं जो होंगी बेटा बन चुकी हैं, ग्राफ में इसको अच्छे से बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर मेरे पास रेखा है जो मेरे पास x प्लस 3y बराबर 1300, ये इक्वेशन है इसके लिए। और इसके लिए बेटा इक्वेशन है मेरे पास, पी क्यू आर के लिए इक्वेशन है मेरे पास x प्लस 2y बराबर 1300। आप इसको बेटा नोट कर लीजिएगा। ये हमारा ग्राफीय विधि है, ये हमारा ग्राफीय विधि है, जिसे ग्राफीय विधि बोलते हैं। ग्राफीय विधि जिसको ज्यामिति बोलते हैं, ज्यामिति विधि। आप इसको नोट कर सकते हो। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।